And today we are going to study your class 10th chapter number 14, and the name of the chapter is the Lake Isle of Innisfree. You can see in the picture that there is a cabin made and there is a little lake और एक पास में छोटी सी झील दिखाई दे रही है, कैबिन बना हुआ है, छोटा सा घर बना हुआ है और आसपास काफ़ी सुंदर सा, काफ़ी ब्यूटीफुल सा सिनारियो है, काफ़ी सुंदर सा नज़ारा है। तो क्या है इस पोएट्री के अंदर, चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना इसे। और ये जो पोएट्री है इसे लिखा है W.B. यीट्स ने, जिनका जन्म जो है वो डबलिन में आयरलैंड में हुआ था। ही हैड हिज एजुकेशन इन हैमरस्मिथ एंड डबलिन। उन्होंने हैमरस्मिथ और डबलिन जो आयरलैंड में जगह हैं उनमें पढ़ाई की थी। ही अडॉप्टेड लिटरेचर एज अ करियर एट द एज ऑफ 21। जब वो 21 साल के रहे थे तो उन्होंने लिटरेचर को अपना करियर बनाया। यीट्स रोट सम प्लेस बट हिज एमिनेंस वाज एट लिरिक पोइट। यीट्स ने कुछ नाटक भी लिखे, लेकिन इनका जो फेमस ये जिस चीज़ के लिए हुए वो पोइट के रूप में ये ज़्यादा फेमस हुए। यीट्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन थॉट, और काफ़ी इंडियंस का इनके ऊपर काफ़ी असर रहा। ही रोट एन इंट्रोडक्शन टू रविन्द्रनाथ टैगोर्स गीतांजलि। बहुत ही फेमस किताब है गीतांजलि नाम की, जिसे रविन्द्रनाथ जी टैगोर जी ने लिखा था। उसका इंट्रोडक्शन W.B. यीट्स ने लिखा था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ यीट्स लिटरेचर कैरेक्टरिस्टिक इज हिज सिम्बोलिज्म। काफ़ी सिम्बॉलिक पोइट्रीज ये लिखते थे। ही इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडर्न पोइट ऑफ इंग्लैंड। इन्हें इंग्लैंड के महानतम जो पोइट है आज के मॉडर्न टाइम के, उनमें से एक माना जाता है। When Yeats was in his teens, he had been to Sligo, Ireland. जब यीट्स जो हैं वो युवा थे, टीन थे और किशोर अवस्था में जब वो थे तो वो आयरलैंड गए थे, स्लीगो नाम की जगह पे। ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय इट्स सीनिक ब्यूटी एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर। जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर था, जो ब्यूटी थी, उसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। वहाँ बहुत शांति थी, वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। इन द वेरी कोर ऑफ हिज हीट ही चेरिज द स्वीट मेमोरीज ऑफ दैट क्वाइट एंड सेरेनिक प्लेस। और वो जगह की जो यादें हैं इनके दिमाग में हमेशा बसी रही, हमेशा ये उस जगह को याद करते रहे। इन्हें याद आता था कि वहाँ पे एक स्मॉल हट ये बनाएंगे, काफ़ी एकांत जगह होगी और वो उस जगह पे बहुत ही आराम से जाकर अपना समय बिताएंगे। In his autobiographies, he writes, I had still the ambition formed in Sligo in my teens of leaving imitation of Thoreau on Innisfree। और ये अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि मैं अभी भी ये कामना करता हूँ कि मैं इनसफ्री नाम की जो जगह है, एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ पर रहूँगा। And when walking through Fleet Street very homesick, I heard a little tinkle of water and began to remember lake water। जब भी मैं अपने घर की ओर चलता हूँ तो जब मुझे पानी की आवाज़ आती हो, कहीं आसपास से पाना इवन मतलब पेवमेंट से बह रहा हो, तो भी मुझे ये लगता है कि यार ये उसी लेक या झील की आवाज़ है जो इनसफ्री पे हुआ करती है। एंड बिगेन टू रिमेंबर लेक वाटर। मैं उस झील के पानी को याद करने लगता हूँ। फ्रॉम द सडन रिमेम्बरेंस केम माई पोएम इनसफ्री। और उस याद से ही कहीं ना कहीं से मेरी पोएम इनसफ्री निकली है। Through Innisfree is an actual island, है ना, in Sligo it is also symbolize a utopia। जो हम कहते हैं कि दो Innisfree is an actual island, Innisfree एक सचमुच एक आइलैंड है स्लीगो आयरलैंड में, लेकिन ये एक उटोपिया जैसी जगह है। उटोपिया क्या होता है? उटोपिया होता है एक स्वर्ग जैसा स्थान, जहाँ पर हम उटोपिया उस स्थान को कहते हैं जहाँ हम जीना चाहते हैं, जो जिंदा रहते हैं हम जीना चाहते हैं, जो बिल्कुल स्वर्ग जैसा हो। अ कंट्री ऑफ द माइंड, है ना, जिसको हमारे दिमाग ने एक कल्पना कर रखी है कि हाँ ये ऐसी जगह होना चाहिए। विच इज़ डिवोइड ऑफ ऑल द फ्रेट एंड फरी ऑफ द वर्ल्ड इन टर्मोइल। जो दुनिया के सारे दुखों से दूर हो, जहाँ पर हम एकांत में बहुत ही अच्छा समय बिता सके। तो ऐसी ही एक जगह है इनसफ्री। कवि वहाँ जाना चाहता है। क्या कहता है कवि पोइट्री के अंदर? लेट्स स्टार्ट द पोएम। आई विल अराइज एंड गो नाउ। आई विल अराइज एंड गो नाउ। मैं अब उठूँगा और जाऊँगा। एंड गो टू इनसफ्री। और मैं इनसफ्री जाऊँगा। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर। मैं वहाँ पर जब जाऊँगा तो वहाँ एक स्मॉल केबिन बनाऊँगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, चित्र में हमको ये दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा घर है,
है ना। वो कहता है कि मैं वहाँ जाऊँगा और नदी किनारे क्या बनाऊँगा, एक छोटा सा केबिन बनाऊँगा मैं, ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, जो मिट्टी का और घास फूस का बना होगा, जैसा कि हमारे वहाँ पे गाँव में आम तौर पे घर बने होते हैं। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, मैं क्या करूँगा वहाँ जब जाऊँगा तो पेड़ उगाऊँगा, 9 बीन्स, 9 बीज मैं बो दूँगा, है ना। अ हाइव फॉर द हनी बी, और एक मैं मधुमक्खी का छत्ता भी बनाऊँगा वहाँ पे शहद के लिए। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और जब वो मधुमक्खियों की आवाज़ वहाँ पे होती रहेगी, है ना, तो और कुछ भी नहीं होगा, मधुमक्खियों की आवाज़ होगी, सुंदर से पेड़ होंगे, आसपास का सुंदर नज़ारा होगा, एक छोटा केबिन होगा, और मैं अकेले वहाँ पर शांति से जीऊँगा, रहूँगा। एंड आई शाल हैव सम पीस देयर, वो कहता है कि दुनिया की भागदौड़ में शांति कहीं भी नहीं बची है, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो मुझे कम से कम वहाँ शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, वो शांति जो बहुत ही धीरे धीरे आती है, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। वो कहता है वेल्स मतलब होता है घूंघट, यानी कि जब सुबह सूरज उगेगा तो वो शांति मुझे वहाँ मिलेगी। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जब झिंगूर जो होते हैं क्रिकेट, है ना, वो संगीत गाएंगे, आपको पता ही है कि झिंगूर आवाज़ निकालते हैं, तो वहाँ से उसको सुनूंगा तो मुझे शांति मिलेगी। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लीमर एंड नून पर्पल ग्लो, यहाँ पे वो कहता है कि जब जो मिडनाइट है वो जुगनुओं से जगमगाएगी, और जो दोपहर है वो पर्पल ग्लो होगी, क्योंकि इवनिंग को पर्पल कलर में ही सिंबलाइज किया गया है। एंड इवनिंग फुल ऑफ लीनट स्विंग, लीनट एक प्रकार का पक्षी होता है। वो कहता है कि जब शाम को लीनट नाम के पक्षी आएंगे, पंख फड़फड़ाएंगे, तो वो एक जो नज़ारा क्रिएट होगा वहाँ पर, वो मुझे शांति प्रदान करेगा। आगे लेखक लिखता है, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, मैं उठूँगा और इनसफ्री जाऊँगा, मैं जाऊँगा वहाँ पर, फॉर ऑलवेज हमेशा के लिए, मैं वहीं रहने वाला हूँ अब, फॉर नाइट एंड डे, दिन रात में वहीं रहूँगा। आई हियर लेक वाटर लेपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर, शोर मतलब होता है किसी नदी का या तालाब का किनारा। वो कहता है कि मैं सुन सकता हूँ कि जो तालाब का पानी है, झील का पानी है, लेक वाटर मतलब झील का जो पानी है, वो लो साउंड बना, जब शोर से टकरा रहा है तो एक हल्की हल्की पानी की आवाज़ हो रही है। वो कहता है वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, देखो वो कल्पना कर रहा है, अभी तक वो इनसफ्री गया नहीं है, वो सिर्फ एक कल्पना कर रहा है। वो कहता है कि वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, जब मैं रोड के किनारे, यानी कि जो फुटपाथ होता है, पेमेंट जिसको हम बोलते हैं, है ना, उसका ऑन द पेमेंट ग्रे, वो आगे ना ग्रे शब्द, जो ग्रे वर्ड है वो बताता है कि भाई वो उदास है, निराश है अभी, और वो क्या करना चाहता है, वो इनसफ्री जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड को वहाँ पे शांति मिलेगी। एक तरह से जो लेखक है वो ये कहना चाहता है कि दुनिया की भागदौड़ में वो बहुत ही थक चुका है, वो बहुत ही ज़्यादा निराश है दुनिया में जिस तरह का समय चल रहा है, और इस समय में मेरे लिए अच्छा ये होगा कि मैं एक ऐसे स्थान जाऊं जहां मुझे बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी, जहां पे मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा, एक ऐसी जगह जहां पे मैं किसी के भी साथ नहीं रहना चाहता, कोई भी नहीं होना चाहिए वहां पर। मैं सिर्फ क्या करूंगा, वहां जाऊंगा, खेती करूंगा। उसने कहा था कि मैं 9 बीन लगा दूंगा, है ना, खेती करूंगा, और मैं साथ में मधुमक्खी के छत्ते लगाऊंगा। देखिए मधुमक्खियों का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा है नेचर के अंदर। यही वो हैं जो बहुत सारे फलों और फूलों को उगने में भी मदद करती है, उनकी जर्मिनेशन में मदद करती है। तो यहाँ पर इसीलिए वो कह रहा है कि मैं मधुमक्खी के छत्ते भी लगाऊंगा। वहाँ पे हाइव्स वर्ड का यूज़ करता है, छत्ता होता है जिसका मतलब मधुमक्खी का, तो वो मधुमक्खी के छत्ते वहाँ लगाना चाहता है। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं दिन रात वहीं रहूँगा, मैं लेक वाटर को सुन सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। वो कहाँ से उसको महसूस होता है लेक वाटर? वो कहता है कि वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब मैं रोडवे पे खड़ा रहता हूँ, और ऑन द पेवमेंट ग्रे, है ना, या पेवमेंट पे खड़ा रहता हूँ, आई हियर इट इन द डीप हर्ट स्कोर, तो मेरे दिल के अंदर जब ये पानी की आवाज़ पड़ती है तो मुझे ये पानी याद नहीं आता है। मुझे कौन सा पानी याद आता है? जो मैंने इनसफ्री नाम की जगह पर जब मैंने सुना था, जब मैंने झील के पानी को महसूस किया था, तो मुझे वो पानी याद आ जाता है। तो इस तरह से जो पोइट्री है लेक आइलैंड ऑफ इनसफ्री,
वो पूरी तरह से नेचर के बारे में है और नेचर को याद करते हुए पोइट ये पोएम लिखता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।